तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनीज के क्या क्या टाइप्स होते हैं, चलिए देखते हैं। We have a large variety of companies in our country which differ in respect of their mode of incorporation, jurisdiction of functioning, nationality and limit on membership। भारत में, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे भारत का सब्जेक्ट के हिसाब से देख रहे हैं, सिलेबस के हिसाब से देख रहे हैं, तो हमारे बुक में इंडिया के बारे में ही लिखा हुआ है ज़्यादातर। तो हमारे देश में, भारत में जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है इसके बहुत सारे वैरायटीज हैं। इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से, जुरिस्डिक्शन ऑफ फंक्शनिंग के हिसाब से, नेशनैलिटी के हिसाब से, लिमिट ऑफ मेंबरशिप के हिसाब से अलग अलग तरह के कंपनीज हम लोग बनाते हैं। आउट ऑफ दीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर दोज बेस्ड ऑन लिमिट्स ऑन मेंबरशिप। हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे लिमिट्स ऑन मेंबरशिप के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है प्राइवेट कंपनी, फिर है पब्लिक कंपनी। तो चलिए आइए अब इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1. प्राइवेट कंपनी। Under the Companies Act 1956, by private company we mean a company which has the following feature. Companies Act 1956, Indian Companies Act 1956 के अनुसार जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जिस कंपनी के आगे प्राइवेट कंपनी हम लोग लिखते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, देखो। It cannot have more than 50 members, 50 से ज़्यादा उसमें मेंबर्स नहीं होने चाहिए। एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। अब देखिए, जो एम्प्लॉयज हैं वो मेंबर्स नहीं है, ठीक है। इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स थ्रू ओपन इन्विटेशन। ये आम जनता को, जो उसके 50 मेंबर के अंदर नहीं आते हैं, उनको कंपनी का शेयर या डिबेंचर नहीं बेच सकता है, ठीक है, ओपन इन्विटेशन के थ्रू। इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट्स ऑफ द मेंबर्स टू सेल और ट्रांसफर देयर शेयर। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो अपना शेयर किसी को बेच नहीं कर सकते और अपना शेयर किसी के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। इट मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। इसमें कम से कम जो शेयर कैपिटल है, जो ये 50 मेंबर, मैक्सिमम 50, अब मिनिमम तो देखिए 2 चाहिए, अगर आप 2 लोग हैं या 10 लोग हैं या 50 लोग हैं, मैक्सिमम 1 लाख रुपया मिनिमम आपका शेयर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। The private company has to follow all these conditions noted above. ये चारों conditions प्राइवेट कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे। It is compulsory for these companies to write private limited after their names. अब ये जो कंपनीज है जो ये नियम मान रहे हैं और प्राइवेट लिमिटेड है, मान लीजिए उसका नाम है XYZ, तो इसके बाद इसको प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। ये प्राइवेट लिमिटेड बहुत ज़रूरी है। आगे आप जो नाम यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। The ownership of these companies is confined only to well-known selected person. अब इसके जो मालिक होते हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध लोग होते हैं। It requires minimum of 2 person to start a private limited company. एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू करने के लिए आपको कम से कम 2 लोग चाहिए। Usually whenever partnership firms are in need of more money to expand their businesses, they convert themselves into private companies. देखिए, जो पार्टनरशिप फर्म अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो प्राइवेट कंपनीज बनाते हैं। ये नॉर्मली होता है। इट मे बी नोटेड दैट प्राइवेट कंपनीज आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम वेरियस रेगुलेशंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये भी ध्यान दीजिए कि जो इंडियन जो कंपनीज एक्ट है उसमें बहुत सारा नियम है और प्राइवेट कंपनीज में एग्जेम्प्ट मतलब बहुत जगह पे छूट भी दी गई है। In fact, they combine the advantages of both the company and the partnership form of business organization. तो जो प्राइवेट कंपनी है उसको पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों का फायदा मिलता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल वन नीड्स अ ह्यूज कैपिटल व्हिच इवन 50 मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट प्रोवाइड। मान लीजिए आपको बहुत ही बड़े क्षेत्र में बिजनेस करना है, आपको करोड़ों रुपया चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी में जो 50 लोगों का मैक्सिमम लिमिट है ये भी मिलके करोड़ों अरबों रुपया नहीं लगा सकते। इन सच अ सिचुएशन अ पब्लिक कंपनी इज सूटेबल। अगर ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपका बिजनेस का जो क्षेत्र है, लार्ज स्केल बिजनेस करना है आपको, जहां पे करोड़ों अरबों रुपया लगे, वहां पे आप पब्लिक कंपनी के बारे में सोचेंगे। अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सिंपल है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वही पब्लिक कंपनी है, ठीक है।
A simple concept, a public company must have the following features. अब क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, आइए देखिए क्या क्या पॉइंट्स होगा कि हम लोग मानेंगे कि ये एक पब्लिक कंपनी है. It can invite publics to subscribe to its shares and debentures by open invitations. कंपनी को जो कैपिटल का दरकार है वो लोगों को शेयर बेच के, डिबेंचर बेच के कैपिटल अरेंज कर सकती है. A minimum of 7 members is required to establish a public company. कम से कम 7 लोग चाहिए आपको पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए. There is no limit on the maximum numbers of its member. Infinity. मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं. हम लोग प्राइवेट कंपनी में पढ़े थे मिनिमम 2, मैक्सिमम 50. यहाँ पे मिनिमम 7, मैक्सिमम इनफाइनाइट. जितने भी मेंबर्स चाहे हो सकते हैं. There is no restrictions on the transfer of shares. That is, the shareholders are free to sell their shares to the public. अब मान लीजिए कोई कंपनी है, आप उसका शेयर लेते हैं तो क्या हुआ, आप उस कंपनी के ओनर हुए, लेकिन आपको शेयर होल्डर कहा जाएगा. आप अपना शेयर किसी को भी बेच सकते हैं. The public company must have a minimum paid up capital of 5 lakhs rupees. तो जो पब्लिक कंपनी है उनमें कम से कम जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख रुपया होना चाहिए. A public company must write public limited और सिंपली लिमिटेड. या तो आप लिखोगे पब्लिक लिमिटेड या सिर्फ लिमिटेड अपने कंपनी के नेम के बाद. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आर एग्जांपल्स ऑफ कंपनी पब्लिक कंपनीज. देखिए सब में लिमिटेड लिखा हुआ है, ठीक है. आप सिर्फ लिमिटेड भी लिखेंगे तो ये पब्लिक लिमिटेड ही माना जाएगा. In addition to these types of companies discussed above, you must have come across many other types of companies like government company, statutory company, chartered company, foreign company, Indian company, multinational corporation, holding company and subsidiary company. Let us have a brief idea about all these. ठीक है. अब देखिए प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ये तो हम लोग पढ़े. साथ ही साथ और भी बहुत सारी कंपनीज का नाम है, जैसे गवर्नमेंट कंपनी होते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी. तो चलिए आइए हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला गवर्नमेंट कंपनी. एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी. एग्जांपल इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ITI, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल एटसेट्रा. वो कोई भी कंपनी जिसमें सरकार का कम से कम 51% हिस्सा हो. मतलब मान लीजिए अगर 100 रुपया लगा है तो 51 रुपीज सरकार का लगा हो तो उसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे. इसका एग्जाम्पल है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. इसमें सरकार का 51% से ज्यादा शेयर है, ठीक है. Statutory company, a company created by a special act of parliament or state legislature is termed as statutory company. Example, Life Insurance Corporation of India LIC, Securities Exchange Board of India SEBI etc. Statutory company क्या हुआ कि एक स्पेशल एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है. जैसे LIC है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये क्या है, सरकारी कंपनी ही है. और ये आपका कैसे पास हुआ था, पार्लियामेंट में एक एक्ट हुआ था या स्टेट लेजिस्लेचर में एक एक्ट पास हुआ था जिसके हिसाब से, ठीक है. नेक्स्ट, चार्टर्ड कंपनी, अ कंपनी क्रिएटेड अंडर ए स्पेशल चार्टर गारंटेड बाय द किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड. एग्जांपल, ईस्ट इंडिया कंपनी. चार्टर्ड कंपनी क्या हुआ कि वो देश जहां पे किंग और क्वीन का कॉन्सेप्ट है, जैसे इंग्लैंड में किंग और क्वीन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो वो बनाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है. Next, foreign company, a company which is incorporated in a country outside India and having business operations in India is known as foreign company. Example, Citibank, GE Capital, Honda Motors etc. कहने का मतलब बिजनेस इंडिया में हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस बना है आउटसाइड कंट्री के बाहर. मान लीजिए जैसे होंडा मोटर्स, सिटी बैंक, GE कैपिटल, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडिया के बाहर का है, यहाँ पे ये काम हो रहा है, इनकॉर्पोरेशन हुआ है भारत के बाहर. तो जो कंपनी आपके देश में जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनकॉर्पोरेशन बाहर हुआ है और आपके देश में वो कंपनी काम कर रही है, वो फॉरेन कंपनी हुई. नेक्स्ट, इंडियन और डोमेस्टिक कंपनी, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट इज नोन एज इंडियन और डोमेस्टिक कंपनी. एग्जांपल, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी ACC,
टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी टिस्को, ठीक है। तो वो सारे कंपनीज जो इंडियन कंपनीज एक्ट के अनुसार इंडिया में रजिस्ट्रेशन हुआ है जिनका, उनको इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी कहते हैं, जैसे एसीसी। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज, इसको एमएनसी भी कहा जाता है। अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन वन कंट्री बट कैरीज ऑन बिजनेस इन अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज। We shall discuss in detail about multinational corporations in last section of this lesson. आगे के वीडियोस में आपको एमएनसी के ऊपर एक पूरा टॉपिक मिलेगा, ठीक है। ऐसे आप जान लीजिए कि यह एक ऐसा कंपनी है जो कि एक कंट्री में रजिस्टर होता है और इसका जो काम है वो उस कंट्री में भी होता है और बाकी की कंट्रीज में भी होता है। बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं वो सब मल्टीनेशनल कंपनीज का इन्वेस्टमेंट रहता है उसमें। और आगे देखिए, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। इफ अ कंपनी कंट्रोल्स अनदर कंपनी द कंट्रोलिंग कंपनी इज टर्म्ड एज होल्डिंग कंपनी। जब कोई कंपनी दूसरे कंपनी को कंट्रोल करता है तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी बन जाता है। एंड द कंपनी सो कंट्रोल्ड इज कॉल्ड अ सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी कंट्रोल कर रहा है वो होल्डिंग कंपनी और जो कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है वो सब्सिडियरी कंपनी। अ कंपनी मे बिकम अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अनदर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। क्या क्या सिचुएशन होगा जब एक कंपनी दूसरे कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी होगा। केस नंबर 1, व्हेन 50% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर कंपनी। मान लीजिए दो कंपनी है, एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई, ठीक है। अब एज पर द सम्स क्या बोल रहा है कि एक्स वाई को कंट्रोल कर रहा है, मान लीजिए, ये सब अजम्पशन है। तो ये होल्डिंग कंपनी हो गया और ये आपका सब्सिडियरी कंपनी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सब्सिडियरी कंपनी है उसका अगर 50% शेयर होल्डिंग कंपनी के पास है, इस कंपनी के पास, तो हो गया ये होल्डिंग कंपनी। व्हेन अनदर कंपनी हैज कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मान लीजिए एक्स जो है वो वाई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्या होगा, तो एक्स होल्डिंग कंपनी हो गया। व्हेन इट्स सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी विच इटसेल्फ इज अ सब्सिडियरी ऑफ अनदर कंपनी। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन इट इज सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी विच इटसेल्फ इज अ सब्सिडियरी ऑफ अनदर कंपनी। अब जैसे जो कंपनी सब्सिडियरी है वो ऑलरेडी किसी और कंपनी का सब्सिडियरी है तो वो बाय डिफॉल्ट सब्सिडियरी कंपनी हो जाता है। For example, company B is a subsidiary company of A and company C is the subsidiary company of B. तो यहाँ पे क्या हुआ, then company C becomes subsidiary of A। कहने का मतलब मान लीजिए A है, B है, C है, ठीक है। B C को कंट्रोल कर रहा है और A B को, तो बाय डिफॉल्ट A C को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन हुआ।